सेवा करने का सपना मत देखो, इसे जीने की तैयारी भी करो। तो आई तमन्ना सिंह वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा एकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं फिर से आपके लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी जो आपकी नर्सिंग फील्ड में होने वाली है। तो जो आर्मी की वर्दी होती है उसे पहनने का सपना मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है। मोस्ट स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक ना एक बार आर्मी की वर्दी, जो हमारी फौज की वर्दी होती है, उससे जरूर से पहले अपने शोल्डर्स पे स्टार्स देखें। तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप डिफेंस सिस्टम में ही जाओ, बॉर्डर पे फाइट करो, अग्निवीर एग्जाम्स अटेंड करो। एक दूसरा अल्टरनेटिव भी है जिसके थ्रू आप आर्मी फील्ड में एड ऑन हो सकते हैं और साथ में आपको अपनी वर्दी भी मिल सकती है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू एग्जाम वैकेंसी अपडेट जो कि है आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट। वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी जो भी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होती है, किस वे से आपका एग्जाम होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, क्या मार्क्स रहेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए वैकेंसी है। इस वैकेंसी में कोई भी गर्ल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दिस वैकेंसी इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर बॉयज, ओनली एप्लीकेबल फॉर बॉयज। सिर्फ बॉयज ही इस एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो ही हम आगे हमारी प्रिपरेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर मैं एज की बात करूं तो आपकी एज 17.5 विच इज 17.5 साल से 30 ईयर्स तक की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस रेंज के बीच में फॉल कर रहे हैं तो मैम आप देख सकते हो कि अगर आपका जो अपर एज लिमिट अगर मैं बात करूं तो अपर एज आपकी होनी चाहिए, आपका जो अपर बर्थ ईयर है वो होना चाहिए 2002। अगर आप 2002 बॉर्न हैं और लार्जर आपकी जो एज लिमिट होगी वो होनी चाहिए 2008। अगर आप इस ईयर के बीच में एज के बीच में फॉल कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो इस एग्जाम के लिए परफेक्ट है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें उसमें हमारे पास 10+2 विद फिजिक्स होना चाहिए, विच मीन्स आपका जो 12th आपने पास की है, 11th एंड 12th आपकी पीसीबी से होनी चाहिए। अगर आपका बायोलॉजी एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट भी था, विच मीन्स अगर आपने पीसीएम ले रखा था और बायो भी एड ऑन कर रखा था तो भी आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। उसके साथ में आपके पास इंग्लिश भी होनी चाहिए और आपके जो मिनिमम मार्क्स रहे होंगे, आपके जो भी 12th का 10+2 का रिजल्ट था उसमें आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड जो आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं विच इज पीसीबी एंड इंग्लिश, तो पर सब्जेक्ट आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये आपकी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आते हैं हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब देखो भाई, आर्मी की जॉब है और आर्मी की जो जॉब है तो इसमें आपको बिना हाइट और वेट और आपका जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके बिना तो आपको जॉब मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो आपको ये एक परमानेंट जॉब वैकेंसी है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट जॉब वैकेंसी है और बहुत अच्छी है। आपको कितनी सारी इसमें एक तो देखो आपको यहाँ की यूनिफॉर्म होगी, जो आर्मी की वर्दी है वो आपको मिल रही है और साथ ही बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो भी आपको मिल रहे हैं और ट्रेनिंग के साथ ही आपको क्या मिल रही है, ट्रेनिंग के साथ ही आपको सैलरी भी मिल रही है। इससे ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। ट्रेनिंग अगर आपको सिर्फ कोई ट्रेनिंग करने के लिए भी सैलरी दे रहा है, नथिंग इज बेटर देन दिस, है ना। तो अगर हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमारा जो हाइट का क्राइटेरिया है वो मिनिमम 167 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, ठीक है। और ये रीजन के अकॉर्डिंग वेरी भी करेगी, जहाँ पे जो माउंटेन्स रीजन होते हैं वहाँ पे नॉर्मली हाइट कम होती है, तो वो एक क्राइटेरिया एक अलग है, रीजन वाइज जो हाइट स्टैंडर्ड है वो रहेगा। और साथ में आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथ में 5 सेंटीमीटर का आपके पास एक्सपेंशन होना चाहिए कि अगर आप आपकी चेस्ट को एक्सपैंड करते हो तो वो एक्सपेंशन लास्ट करना चाहिए टिल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका चेस्ट का स्टैंडर्ड है और आपका जो वेट है वो अपनी अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। और जब इसके एग्जाम के फॉर्म्स निकलते हैं तो उससे पहले इसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जहाँ पे आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होगा उसमें मेंशन होगा। तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी फिजिकल बॉडी को भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम की बात नहीं, नॉर्मली भी अगर ऐसा हो तो मेंटेन ही करके रखना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब हमने एलिजिबिलिटी तो देख ली कि हम लोग ठीक है एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए, लेकिन एग्जाम में होगा क्या, कैसे एग्जाम होगा, कैसे फिजिकल होगा, क्या मेडिकल होगा, तो उन सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जब भी जो एग्जाम्स होते हैं वो फेब्रुअरी तक आपके पास जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे आपके फेब्रुअरी तक आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, फेब्रुअरी तक आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे, फेब्रुअरी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। ठीक है, और अप्रैल में आपका जो रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो फॉर्म है वो फेब्रुअरी में रिलीज हो जाएगा। फेब्रुअरी में आपको अप टू डेट रहना है, जब भी फॉर्म्स आपके रिलीज हो रहे हैं उनका ध्यान रखना है। और साथ में आपका जो अप्रैल है, फेब्रुअरी मार्च 2 महीने आपके पास मिल रहे हैं, और मार्च में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अप्रैल ऑलमोस्ट एंडिंग अप्रैल में होते हैं, लास्ट वीक हम लोग कह सकते हैं, लास्ट वीक में एग्जाम्स होते हैं जो भी आपके ये मेडिकल असिस्टेंट वाले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके फॉर्म्स जो है वो इस डेट तक आउट हो जाएंगे। और फिर होगा आपका रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम की डेट ये रहेगी, अप्रैल मंथ में आपके रिटन एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। ठीक है, उसके साथ में अगर आप आपका जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास आता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जहाँ पे आपका फिजिकली फिटनेस आपकी देखी जाएगी। और उसमें आपको क्या देखा जाएगा, आपकी पुलअप्स देखे जाएंगे, एक रन होगा, 1600 मीटर की रनिंग होगी। तो ये फिजिकल फिटनेस आपका देखा जाएगा, और उसके बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे लास्ट में। अगर आप फिजिकली फिट होते हैं तो उसके बाद में आपको मेडिकली फिट भी होना जरूरी है। तो सबसे लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है ट्रेनिंग। तो अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर होता है, ये होता है आपका कुछ ट्रेनिंग का प्रोसीजर। ठीक है, सबसे पहले आपके पास 10 वीक्स होते हैं जिसमें आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, और उन 10 वीक्स में आपको बस ये बताया जाता है कि आपको कैसे अपनी यूनिफॉर्म पहननी है, कैसे ड्रेसअप होना है, और क्या आपका डेली का मेडिकल रूटीन रहने वाला है व्हेन यू आर इन एन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जॉब। तो आपका डेली रूटीन क्या रहने वाला है, आप देखो आर्मी की बात हो रही है तो डिसिप्लिन इज द प्रायोरिटी। ठीक है, आपका डिसिप्लिन पूरा फॉलो होगा, टाइमली उठना, टाइमली सोना, ये सब मेंटेन रहेगा, और आपकी वो एक हैबिट बन जाए। इस वजह से आपके लिए यहाँ पे 10 वीक्स की ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ पे आपको आपकी यूनिफॉर्म टाई अप करना और बेसिक शेड्यूल में सेट होना, ये आपको आपकी 10 वीक्स की ट्रेनिंग में बताया जाएगा। फिर आपकी स्टार्ट होती है, जब आपके 10 वीक्स की बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर होती है आपकी 23 वीक्स की टेक्निकल ट्रेनिंग। और इस टेक्निकल ट्रेनिंग में आपको जो भी, अब जैसे हमारी मेडिकल असिस्टेंट की ये जॉब है ना, नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब है, तो अब इसमें आपको हॉस्पिटल्स में, ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स में ही रखेंगे। तो जब ये आपको हॉस्पिटल्स में रखेंगे तो उसकी ट्रेनिंग होगी, है ना, कि आपको, अब आप लोग 12th पास की ये जॉब है तो आपको वो डायरेक्ट कहीं तो भेज नहीं सकते ना, तो आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सिर्फ 12th पास, आपने ना नर्सिंग की हुई, आपको कोई नॉलेज नहीं है अभी मेडिकल का। ठीक है, तो इसीलिए फिर आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, और उसके बाद में आपको हॉस्पिटल ड्यूटी पे लगाया जाएगा। ये जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है ये बेसिक होती है, कि बस आपको जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अंडर में रखते हैं, पहले दिखाते हैं कि आपकी क्या क्या आपको वर्क करना पड़ेगा, ये सब आपको सिखाते हैं। फिर आपकी होती है हॉस्पिटल ड्यूटी, जो कि 52 वीक्स की होती है, और उसमें आपको क्या बताया जाता है, जो भी प्रैक्टिकल वर्क होता है आपका, कि अगर किसी को जैसे कट हो गए हैं तो उसको सील करना, और ये जो भी छोटे मोटे जो भी आपके हॉस्पिटल्स में काम होते हैं ये आपको सिखाए जाते हैं। और साथ में, क्योंकि आप लोग सिर्फ 12th पास है तो इसीलिए आपको साथ में पढ़ाई भी करवाई जाती है, जो आपके आगे फ्यूचर में काम आने वाली है। ठीक है, तो ये है आपकी जो भी सिलेक्शन के बाद में जो ट्रेनिंग चलने वाली है, वो इतनी ट्रेनिंग चलने वाली है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास आते हैं एग्जाम का पैटर्न। तो ये हमारे एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, जहाँ पे आपके पास पीसीबी, इंग्लिश और मैथ्स सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। और उसमें आपके पास जो क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के आपके पास 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के आपके पास 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और जो आपकी फिजिक्स और मैथ्स है उन दोनों के आपके पास 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो इसमें फिजिक्स और मैथ्स, तो अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसमें भी आपकी फिजिक्स की वजह से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको इजीली ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही होल्ड कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 1 आवर का होने वाला है। 1 आवर के अंदर
आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 15 प्लस 20, तो यहाँ पे आपके पास 25 क्वेश्चंस है। 30, 40 एंड 50, 50 क्वेश्चंस है एंड आपके पास 1 आवर का टाइम है। 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, ठीक है। आपके पास कितने 50 क्वेश्चंस हैं इन 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। आपके पास 60 मिनट्स का टाइम है और 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। साथ में आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्क्स से बचना है। जितनी कम हो सके उतनी कम मिस्टेक्स आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी नर्सिंग, जो भी आपकी मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अब देखो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब पास आउट हुए हैं, ठीक है, उनके थ्रू ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो एग्जाम होता है उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो ये एग्जाम है बहुत बेसिक लेवल का होता है और जैसा कि आप लोगों को पता है ये एक 12th प्लस वैकेंसी है, तो इसके अंदर आपके पास ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स के हो, मैथ्स के हो या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी के हो। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये एकदम बेसिक लेवल के रहने वाले हैं। नॉर्मल से अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन भी करोगे एक डिसिप्लिन के साथ, और अगर आप इस जॉब के लिए जॉब में जाना चाहते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म अगर आप लेना चाहते हैं, वो फील अगर आपको लेना है आर्मी की वर्दी का, तो आपको डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा। अगर आप अभी रहते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और वही अगर आपको बाद में जाके ये सब कुछ चीजें फेस करनी होती है तो वो आपको एक एज अ बर्डन फील होगा। तो इसीलिए आर्मी है, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। तो ये आपकी थी सारी डिटेल्स। अगर इससे रिलेटेड आपको और डिटेल्स चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे जरूर जो भी आपकी क्वेरीज है उनको डिस्कस कर सकते हैं। हिरोशा फैमिली आपके साथ हमेशा है, आपके जो भी इश्यूज होंगे उनको रिजॉल्व जरूर करेगी। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So with this, thank you and all the very best.